यूनुस की अपनी कुर्सी खतरे में है और हो सकता है कि यूनुस का तख्ता पलट भी हो। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर टर्मोइल चल रहा है। शेख हसीना को तो पहले ही भगा दिया गया था। खालिदा जिया भी बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। भाई बांग्लादेश के यूनिस को उसके लोगों ने 48 घंटे की एक मोहलत दी है। 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया मंगलवार देर रात लंदन के लिए रवाना हो गई। जिया ऐसे समय में देश छोड़कर गई हैं जब बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। सब बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग। जमात इस्लामी जो है वो तांडव मचा रही है। उस तांडव के अगेंस्ट शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों खड़ी हो चुकी है। आर्मी जो है वो अपना ग्राउंड अब सेव करने की कोशिश कर रही है कि देखो भैया, सीधी सी बात है, हमें कैसे भी करके इस सिचुएशन को बचाए रखना है देश। और यह आशंका खुद बांग्लादेशी मीडिया जाहिर कर रही है। बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जनवरी तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। चक्कर क्या है? आईएमएफ से भीख मांगना है ना। अगर आपको पाकिस्तान बनना पड़ता है तो 3-4 चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपके सड़कों पे टेररिस्ट घूमने चाहिए। दूसरा, आपकी गवर्नमेंट इलीगल और इलेजिटिमेट होनी चाहिए। तीसरा, आपको आईएमएफ के सामने हाथ पैर जोड़ के भीख मांगनी चाहिए और दुनिया में जाके और भिखमंगे का कटोरे को अपना चमका के हमेशा रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 50 मिलियन आपको वहां से पाउंड मिलती है एड, जो कि डबल ट्रिपल करने का उनका प्रोग्राम था, उसको रोकने के लिए किया है। और उसके ऊपर बिलखसूस इलान मस्क साहब ने जलती पे तेल का काम किया। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वाकई ही रोकना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ढाका में बैठे यूनिस सरकार की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। बांग्लादेश में अब लोगों ने यूनिस को 48 घंटे का समय दिया है। आज ठीक बांग्लादेश की हालत यूनिस ने पाकिस्तान की तरफ बना दिया है। आईएमएफ के चलते यूनिस ने हर चीजों पर 15% से ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आईएमएफ के चलते पाकिस्तान बढ़ाता है, ऐसे में लोगों का दिवाला निकल गया है। अब लोग सड़कों पे आने लगे हैं और इसका समर्थन बीएनपी यानी खालिदा की पार्टी सपोर्ट कर रही है। बांग्लादेश में फूड क्राइसिस संभलने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने इनकी अभी तो मदद कर दी चावल भेजकर, लेकिन आगे इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि यूनिस बांग्लादेश छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि अब यूनिस से बांग्लादेश नहीं संभल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब से भारत ने अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से हाथ मिलाया है, तब से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है और पाक मीडिया बोल रही है कि हमने यूनिस से हाथ मिलाकर गलती कर दी। आज हमारी तालिबान ने इतनी हालत खराब कर दी है कि हम बांग्लादेश की मदद क्या करेंगे। बांग्लादेश से हमारी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। तालिबान, टीटीपी और बीले सब चारों तरफ से हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। बांग्लादेश के यूनिस को उसके लोगों ने 48 घंटे की एक मोहलत दी है। 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है, जिसके ऑलमोस्ट 24 घंटे अभी होने वाले हैं। यूनुस ने कल एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया, जहां पर 15% वैट उठा के रखा है करीब 45 आइटम्स के ऊपर। डाइनिंग आउट से लेकर एयर कंडीशनिंग को परचेज करने से लेकर छोटी छोटी जो चीजें जिससे थोड़े बहुत कंफर्ट्स मिलते हैं लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर, उन सब के अंदर वैट बढ़ा दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये चीज बता के मेरे को भी हैरानी हो रही है कि जो मोबाइल रिचार्ज होता है 100 का, उसके ऊपर टैक्स अभी आ चुका है 56.3%। देखिए ये सब चीजें हैं क्योंकि आपने पहले तो लोगों को भड़का के, बहला के, फुसला के ये प्रोटेस्ट करा दिया, रजीम चेंज करा दी, बांग्लादेश की इकोनॉमी का ताबड़तोड़ कर दिया। अब उसका जो भुगतान है वो भी ये लोगों से लेना शुरू कर रहे हैं। चक्कर क्या है? आईएमएफ से भीख मांगना है ना। अगर आपको पाकिस्तान बनना पड़ता है तो 3-4 चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपके सड़कों पे टेररिस्ट घूमने चाहिए। दूसरा, आपकी गवर्नमेंट इलीगल और इलेजिटिमेट होनी चाहिए। तीसरा, आपको आईएमएफ के सामने हाथ पैर जोड़ के भीख मांगनी चाहिए और दुनिया में जाके और भिखमंगे का कटोरे को अपना चमका के हमेशा रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे ही कुछ बांग्लादेश कर रहा है कि आईएमएफ से भीख मांगने के चक्कर में आईएमएफ का जो प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, जो भी रिफॉर्म का प्रेशर है, वो चीज अब इनको आके छिप रही है। जो एयर टिकट्स है उसकी ड्यूटीज बढ़ाने की बात कर रही है। जो एक्साइज है एयर ट्रैवलर्स जो जाके जो एयरपोर्ट में यूज करते हैं उसका एक्साइज बढ़ाने की बात कर रही है। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से एक बाय द वे एक इनके एक चेयरमैन है थिंक टैंक के, मोहम्मद रजाक करके।
रिसर्च एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट के वो चेयरमैन हैं, और उन्होंने बोला कि देखिए जो भी चीजें बांग्लादेश के अंदर जो वैट रेट्स हैं और ये सब जो लगा रहे हैं, वैट रेट्स इज अ गुड स्टेप, ठीक है, बट हमको एक चीज डोमेस्टिक रेवेन्यू के ऊपर कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। हाइक इन द रेट्स माइट जस्ट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, बट इसके ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। ये चीज इनके अपने थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, और बड़ा क्लियरली बोला इन्होंने कि भाई 85% ऑफ द वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड अमंग्स द 10% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अगर अटेंशन इसके ऊपर नहीं दिया गया, टैक्स सिस्टम की हालत खराब हो जाएगी और लोगों की हालत खराब होनी और भी शुरू हो जाएगी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको दिखेगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों का वो बहुत ऊपर चला जाता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश है, जो सब्सिडाइज गुड्स देता था गरीबों को बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने बोला कि भाई इस महीने हम आपको राइस नहीं दे पाएंगे। एंड यहाँ पर आप कनेक्ट करिए इस चीज को कि साहब ये आके आपसे भीख मांग रहा है कि भैया चावल दे दो, चावल दे दो, चावल दे दो। एक बैच तो चले गया है, दूसरा बैच खैर रास्ते के अंदर है, लेकिन ये बैच और भीख मांगने से कितना ये लोग इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, इसका कोई भी अभी भी बांग्लादेश के अंदर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए 37 लाख कार्ड होल्डर्स हैं, 3.7 मिलियन कार्ड होल्डर्स हैं, उन्होंने बोला कि साहब जनवरी के अंदर हम बिल्कुल भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी सब्सिडाइज गुड नहीं दे पाएंगे, और फरवरी के अंदर भी हम लोग आपको चावल के बिना चीजों को दे पाएंगे। तो यहाँ पर अभी और भी लोग गुस्सा होना शुरू हो चुके हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है। बट यूनुस का कंसंट्रेशन इन चीजों पे नहीं है, यूनुस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कहीं और है। यूनुस लोगों को लूट रहा है, दूसरी तरफ अपनी अंटी पूरी तरह से भर रहा है ताकि उसके जो वो भागे यहाँ से तो बैग सब फुल होके भागे यहाँ से और बिना बैग के ना भाग सके। और भारत और भी बदमाश है। बांग्लादेश सोचता बड़ा स्मार्ट है, भैया हम पाकिस्तान को खींचेंगे अपनी हेल्प के लिए। भारत ने कल जाके अफगानिस्तान के साथ ओपनली जाके हाथ मिला लिया, तो इससे पाकिस्तान तो रोएगा, वो दूसरी तरफ देखना शुरू करेगा। बांग्लादेश आएगा रोने के लिए, बोलेगा भाई ठहर जा यार, मेरी तो यहाँ पर पूंछ में खुद आग लग रही है, तेरे को क्या बोलूं मैं यहाँ पर। तो ये भी गेम चल रहा है। सब बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहाँ से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशंस, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। तो ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है इस वक्त। बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे, वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है फॉर भारत। और दूसरा जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है।